राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एकादशी के बारे में जानेंगे। जो साल की 4 बड़ी एकादशी होती हैं वे कौन सी होती हैं। अगर कोई सारी एकादशी ना रख पाए तो कहा जाता है कि 4 एकादशी रखनी ही चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। इस प्रकार प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं। मास की एक एकादशी कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इनमें से 4 एकादशी ऐसी हैं जो हिंदू समाज के लोग विशेष मान्यता प्रदान करते हैं। तो साल की 4 बड़ी एकादशी, जिनमें से पहले है आमलकी एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहते हैं। इसे आंवला एकादशी, रंगभरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी एकादशी को सभी देशवासियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके हर भाग में ईश्वर का स्थान माना गया है। दूसरी जो कि होती है देवोत्थान एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। यह दिवाली के बाद आने वाली एकादशी है। देवोत्थान एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि में देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही जगे थे। भगवान विष्णु के शयन काल में 4 मासों में विवादी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। श्री हरि के जगने के बाद ही इस एकादशी तिथि से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह अथवा भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी के दिन बिना जल ग्रहण किए निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो कोई यह व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यश, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए गए पाप भी कट जाते हैं। चौथी और आखिरी एकादशी है पापमोचनी एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। पापमोचनी एकादशी तिथि का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का मोचन हो जाता है, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। श्री हरि की कृपा से इस व्रत के करने से किसी बड़े यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान का फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। तो ये थे साल की 4 बड़ी एकादशी के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।